ओके, तो आज हम लोगों को देखना है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल performing SHM, of a particle performing simple harmonic motion, राइट। काइनेटिक एनर्जी होगा, यस। क्यों होगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि द पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इट हैज स्पीड, तो स्पीड है। और काइनेटिक एनर्जी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, यस। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हैज़ वेरिएबल स्पीड। मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पे जीरो होता है, और मीन और एक्सट्रीम के बीच में द वेलोसिटी विल बी बिटवीन जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट। पोटेंशियल एनर्जी होगा, यस। क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है कि इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x है एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्टोरिंग फोर्स। एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो पार्टिकल को अपनी मतलब मीन पोजीशन की तरफ वापस ले जाने की कोशिश करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स होने की वजह से हम लोगों को पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करवाना है, तो देयर इज सम अपोजिशन। तो अपोजिशन होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए, वो आगे समझेगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हमको वर्क डन करना पड़ेगा। और जब हम लोग वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इन जनरल व्हाट आई विल डू इज, हम लोग एक पहले पार्टिकल कंसिडर कर लेंगे विच इज मूविंग अराउंड सम पाथ। ओके, सो लेट अस टेक अ पार्टिकल, सॉरी फॉर दिस, आई डोंट नो, समटाइम्स ऐसा होता है। यस, so let us consider a particle which is performing simple harmonic motion along the path mn about mean position O, right? Okay, अब ऐसा है कि मान लेते हैं कि पार्टिकल इज एट सम पॉइंट p at a distance of x at certain instant of time। किसी एक टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल p पोजीशन पे है, उसका डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस मीन पोजीशन से x है, राइट। तो लेट्स जस्ट राइट डाउन व्हाट वी नो। कंसिडर a particle of mass m performing simple harmonic motion along the path mn, okay, about mean position x, about mean position O, not x, O, as shown in figure, as shown in figure। So basically, as I told you, at some instant of time the particle is at position p. So at some instant of time, wait a minute, so at some instant of time, the particle is at point P at a distance of x, at a distance x from mean position O, right। अब हम देखते हैं कि पहले तो हाउ डू वी फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, बहुत सिंपल है ये।
Why it is simple? Because we know that the velocity of particle, अगर आपको याद होगा velocity का equation में लिखा था v is equal to omega under root of a square minus x square. So we know that the velocity of particle performing SHM is, if you remember correctly, v is equal to omega a square minus x square. Therefore kinetic energy will be given by, therefore kinetic energy, let us denote it by k, yeah, so just let us say ke. So kinetic energy is basically, you know, half mv square. Therefore it will be half m omega square a square minus x square. मैंने सिर्फ v के लिए सब्स्टिट्यूट किया है, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये हो जाएगा आपका हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वाई, सिंस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड नॉट ओमेगा स्क्वायर, वाई, सिंस यू नो दैट ओमेगा स्क्वायर इज k by m, राइट। इसका मतलब k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आपको इक्वेशन देखा होगा आपने, m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं k स्क्वायर डाल सकता हूँ। सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी तो मिल गया कम से कम ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। सो इक्वेशन 1, या फिर जो लास्ट इक्वेशन लिखा था हमने हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये भी है काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 and let's call it as equation number 2. So equations 1 and 2 gives kinetic energy of a particle performing SHM, of a particle performing simple harmonic motion. सिंपल केस था। अब सेकेंड चीज हमको निकालनी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते वक्त एक चीज ये है कि यू विल हैव टू नो कि ऐसे केसेस में पोटेंशियल एनर्जी कम्स फ्रॉम वर्क डन, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया लास्ट डायग्राम में, आई विल गो बैक टू डायग्राम, आई विल रीड्रॉ डायग्राम, दैट इज बेटर बिकॉज वी विल नीड इट एनीवेज। तो particle was performing SHM along path Mn about a mean position O. The particle was somewhere at point P at some instant of time, and this point P is at a distance of x from the mean position. अब आपको ये पता है कि पार्टिकल जब P पोजीशन पे है, x डिस्टेंस पे है, डिस्प्लेसमेंट पे है, तो उस पे हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, राइट। अगर मुझे पार्टिकल को P से Q पे लाना है, I want to bring this particle from point P to point Q, मतलब मुझे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx करना है। लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx जो है ये अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स होगा, क्योंकि आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। दैट मीन्स आई वांट टू डिस्प्लेस दिस पार्टिकल बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx बट अगेंस्ट restoring force, मतलब we will have to do work, right? So there has to be some work done to bring the particle from P to Q. P से Q लाने में कुछ work done करना पड़ेगा against restoring force. तो ये जो work done है, this will be stored in the form of potential energy basically, okay? तो हमको ये पता होना चाहिए. So let's just write down whatever I have told you. So when a particle is at point P at a distance x from mean position, a restoring force
F is equal to minus kx x on the particle आपको पता है नेगेटिव साइन मतलब क्या होता है. So negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. Force and displacement are oppositely directed. That is, force is in the direction of mean position. Of mean position. Right. Good. तो हमको इतना पता है. अब हमको क्या करना है, हमको पार्टिकल को P से Q मूव करना है. राइट. तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा. द वर्क डन to move the particle by small distance dx from point P to Q is given by small work done dw. आपको पता है वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन क्यों आया क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है. वाई डू यू पुट नेगेटिव साइन, ये पता होना चाहिए आपको. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट एनीवेज विल कम टू दैट अगेन. तो माइनस ऑफ फोर्स इज माइनस के एक्स डी एक्स. राइट. या फिर आप क्या करना, सीधा सीधा रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेना. बोल देना मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स इज के एक्स, फिर बोलना वर्क डन इज एफ डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. राइट. तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा फिर वो. सो वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू इज के एक्स डी एक्स. ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. ओके, दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. राइट. गुड. अब टोटल वर्क डन क्या होगा फिर? टोटल वर्क डन मतलब फ्रॉम 0 टू x. इनिशियली जो पार्टिकल था वो x पोजीशन पे था. राइट. अब मैं ये बोल रहा हूँ कि P से Q स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा हम लोगों को, kx dx. राइट. लेकिन जब मेन से स्टार्ट किया था x पोजीशन तक आने के लिए भी तो वर्क डन हुआ ही होगा. राइट. तो हमको देखना है कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन to bring the particle from the mean position to x position. Okay, so total work done to move the particle from mean position O to x is easy है. total work done कैसे करते हो आप? इंटीग्रेशन dw 0 to x, क्योंकि 0 से मीन से लेके x पोजीशन पे हुआ. अभी x पोजीशन या फिर x प्लस dx पोजीशन इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. तो ये आ जाएगा आपका के एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू x. तो ये आपका आ जाएगा के कांस्टेंट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2. तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 विद इन लिमिट्स 0 टू x. वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद वापस वैसे भी के एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. तो दिस इज द वर्क डन in moving the particle from mean position to any x. any x मतलब एक्सट्रीम पे भी हुआ तो x इक्वल टू a हो जाएगा, इन बिटवीन हुआ तो x की कुछ वैल्यू होगी, या जैसे a बाई 2 एम्पलीट्यूड बाई 2. तो दिस इज एनी x. राइट. गुड. सो दिस वर्क डन, वेयर डज इट गो? दिस वर्क डन गोज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, this work done is stored in the form of
potential energy, in the form of potential energy. Therefore, potential energy is work done, which is equal to half kx square, which is equal to half m omega square x square. इक्वेशन 3, क्योंकि k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर होती है, राइट? सो इक्वेशन 3 गिव्स kinetic energy of a particle performing simple harmonic motion. Simple सा derivation था. Now we want to find the total energy. So total energy is again simple. Total energy of particle परफॉर्मिंग SHM. बहुत इजी है. टोटल एनर्जी क्या होगा, जस्ट एडिशन कर दो. टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल is given by total energy is equal to kinetic plus potential. याद होगा आपको, काइनेटिक आपने अभी फाइंड किया था, दैट वाज हाफ. अभी या तो राइट इन टर्म्स ऑफ k और राइट इन टर्म्स ऑफ m ओमेगा स्क्वायर. तो हाफ k a square minus x square, amplitude square minus x square. I think I have used small a here, so I'll correct it. मैं इसको कैपिटल A लिखने वाला हूँ. क्यों? क्योंकि स्मॉल a हम लोग एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं. तो just a correction here is that we will be using capital A for amplitude always. Okay, so half k a square minus x square plus potential energy अभी हमने निकाला half k x square. तो half k x square, तो half k मैं कॉमन निकाल लेता हूँ. a square minus x square plus x square कैंसिल एंड कैंसिल. तो आपको मिल गया half k a square, right, which is equal to half k is m omega square a square. So I'll just write down, since k is equal to m omega square, which is equal to half m. Omega is nothing but, omega is 2 pi times of frequency. 2 pi times of frequency. वैसे frequency के लिए small n यूज करते हैं नॉर्मली, तो I'll use small n. फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ m 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर, राइट. तो इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर लोगे तो टोटल एनर्जी that is denoted by E, that is equal to 2 pi square m n square a square. 2 pi square m n square a square. ये आ गया आपका टोटल एनर्जी का इक्वेशन, राइट. इक्वेशन नंबर 4. So what we can say from equation number 4? Total energy of a particle performing simple harmonic motion is proportional to mass of the particle, directly proportional to mass. It is directly proportional to square of frequency of oscillation n square, and is proportional to square of amplitude of oscillation, right? So equation 4 gives total energy of particle performing simple harmonic motion. From equation 4, we see that total energy of particle is first directly proportional to
मास ऑफ द पार्टिकल, दूसरा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square of frequency of oscillation, square of frequency of oscillation, and तीसरा था square directly proportional to square of amplitude. Directly proportional to square of amplitude of oscillation. तो ये तीन points that we notice from total energy, right? So in short what we have done so far, क्योंकि आगे जो हमको करना है it is related to this what you have learned. तो हमको पता है कि when a particle is performing simple harmonic motion, it has some velocity, speed, और ये जो स्पीड है ये वेरिएबल स्पीड है, ये अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू होगा इसका. तो बेसिकली क्योंकि स्पीड वेरिएबल है तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड, हाफ mv स्क्वायर, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन. ओके, तो हमने बस वही किया, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पता है, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर becomes velocity, becomes kinetic energy of the particle. Similarly potential energy, but potential energy निकालने के लिए right from electrostatics, gravitation, हम लोग एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे था, अब उसको मूव करेंगे अगेंस्ट द फोर्स, तो वर्क डन करना पड़ेगा. वो वर्क डन जो है इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो हर एक टॉपिक में मोर और लेस हम लोग ऐसा ही करते हैं. तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, द डिस्टेंस इज एक्स. अब मुझे पता है कि जब पॉइंट पी पे होगा पार्टिकल तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा टुवर्ड्स मेन पोजीशन. ओके, अब ऐसा है कि हम लोगों को इसको मूव करना है विद अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हैं हम लोग. तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन है यहाँ पे dw इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, राइट. माइनस साइन बेसिकली बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स में ऑलरेडी एक माइनस होता है, तो माइनस और माइनस के एक्स डी एक्स, तो वर्क डन इज के एक्स डी एक्स, बट दिस वर्क डन is the work done to move the particle through a small displacement dx. अब जनरल इक्वेशन बनाना है हमको, पार्टिकल x डिस्टेंस पे ऑलरेडी है, तो उसको मीन से x डिस्टेंस तक लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा. तो दैट वर्क डन इज इंटीग्रेशन ओवर दिस स्मॉल वर्क डन. ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज अगर मैं ओके आई विल ड्रॉ अ न्यू डायग्राम नॉट टू क्रिएट कंफ्यूजन. अगर मैं पार्टिकल को मीन से यहाँ पे लाना चाहता हूँ, लेट अस से पी पोजीशन पे, तो पहले मैंने dx डिस्प्लेसमेंट किया होगा, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा होगा, फिर और dx डिस्प्लेसमेंट किया होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा होगा, फिर और dx डिस्प्लेसमेंट किया होगा, यहाँ पे भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया होगा. तो 0 से x आते आते हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw ऐसा करते गए हम लोग. ओके, ऐसा करते गए हम लोग, तो इसलिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ. तो वी आर जस्ट समिंग अप, एडिंग अप, इंटीग्रेटिंग ओवर ऑल दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट. तो ये आ जाएगा आपका 0 to x k x dx, k is a constant outside, और integration of x dx is x square by 2 within limit 0 to x, so that is half k x square, या फिर k की जगह पे आप m ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हो. तो पोटेंशियल एनर्जी becomes
because this work done will be stored in the form of potential energy. So potential energy becomes half k x square or half m omega square x square. So total energy of particle is just addition of kinetic plus potential. That's it. Kinetic plus potential. Okay. So half k a square minus x square plus half k x square ऐड कर दिया तो हाफ के ए स्क्वायर बन गया, बट के इज एम ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. सिंप्लीफाई करते गए तो 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बन जाता है आपका टोटल एनर्जी का इक्वेशन. ओके, सो व्हाट वी कैन से is total energy of a particle performing simple harmonic motion is directly proportional to mass of the particle, square of the frequency of oscillation and also square of the amplitude of oscillation. तो ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं. So next topic is conservation of energy in SHM. So conservation of energy in simple harmonic motion. कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज सेम एवरीवेयर, चाहे वो मीन पे हो, चाहे वो एक्सट्रीम पे हो, चाहे वो किसी और पोजीशन पे हो, टोटल एनर्जी मस्ट रिमेन सेम. तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो टोटल एनर्जी, और अगर मीन पे होगा तो टोटल एनर्जी, और कहीं और पे होगा तो टोटल एनर्जी विल बी सेम. तो आई स्टार्ट विथ सेइंग पार्टिकल at some distance x from mean position, at some distance x, okay, from mean position. Right. तो हमको ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी ये सब लिखा है. We know that the kinetic energy of a particle at distance x is given by, at distance x from mean position is given by, ऑलरेडी हमने अभी डिराइव किया है, यू ऑलरेडी नो दिस, हाफ के एक्स स्क्वायर, नो दैट इज नॉट काइनेटिक, दैट इज पोटेंशियल. काइनेटिक इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो ऑलरेडी हमको पता है. तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, एंड potential energy is given by हाफ के एक्स स्क्वायर. ये हमने ऑलरेडी किया है, बट वी हैव टू डू इट अगेन because we went to another topic now. Therefore, total energy of particle at distance x is, you just have to add this, ये भी हमने करके रखा हुआ है. So kinetic plus potential, if you remember, ये आएगा half k, we have done it just now, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर. ओके, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5. ऑल राइट, और लेट्स गिव इट just a question number 1, that's better because it's a new topic. Anyways, good. So basically this is total energy at some distance x. Let's talk about what happens at mean position. At mean position, kinetic energy at mean position will be what? Kinetic energy is equal to half, you know, k a square minus x square, but at mean position और पोटेंशियल एनर्जी भी लिख लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर
but at mean position x is equal to 0. Therefore, kinetic energy is equal to half k a square and potential energy is 0, क्योंकि x की वैल्यू मैं 0 डाल रहा हूँ, तो half k times of 0 is 0, so I'll directly write down 0. Therefore, at mean position, the particle only has kinetic energy. The particle only has kinetic energy. Also, total energy is given by, total energy आपका होता है sum of kinetic plus potential. तो kinetic energy जो है आपका वो आ गया half k a square plus 0, that is half k a square. So total energy आपको मिल गया half k a square, equation number 2. ओके, अब देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो रहा है. तो व्हाट वी आर डूइंग इज, एक तो रैंडम पोजीशन समवेयर एट अ डिस्टेंस x, एक मीन पे एक एक्सट्रीम पे. सो एट एक्सट्रीम पोजीशन, at extreme position, we know that at extreme position, और एक्सट्रीम पोजिशंस भी बोल सकते हो, पोजिशंस, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए. डिपेंड करता है, राइट एक्सट्रीम पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो x इक्वल टू प्लस है, लेफ्ट पे है तो माइनस ए है. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है वो, तो दैट बिकम्स 0. सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0 and potential energy is half k x square, that is half k प्लस माइनस ए का स्क्वायर. अब प्लस ए का स्क्वायर हो या माइनस ए का स्क्वायर हो तो वो प्लस ही होता है, राइट? करेक्ट. तो व्हाट यू कैन सी इज काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट एक्सट्रीम, और होना भी चाहिए था क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाता है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे. एज आई टोल्ड यू, पार्टिकल हैज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वेलोसिटी हैज टू रिवर्स, मतलब वेलोसिटी हैज टू गो टू 0 फर्स्ट. Therefore, total energy at extreme position is TE is equal to KE plus PE, which is just 0 plus half KA square, that is half KA square. So let's call this as equation number, if let me see, equation number 3. Okay, तो अब equation number 1, total energy at some position at a distance x, equation number 2 at mean position, and equation number 3 at extreme position, they are all same. So from 1, 2 and 3 we can conclude that the total energy of a particle performing simple harmonic motion is conserved, matlab it is same at all the position. So you have proved that the total energy is conserved. Conservation of total energy is applicable in case of simple harmonic motion. एक लास्ट चीज जो हमने करनी चाहिए यहाँ पे, we should represent this in the graphical form. This मतलब energies in the graphical form. So graphical representation of energies, या फिर variation of KE and PE with displacement. So graphical, instead of saying, I'll just say variation of kinetic energy
and potential energy, right, in the form of graph. तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोगों को इक्वेशंस पता है, अब सिर्फ करना क्या है, y एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे एनर्जी और x एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। और मैंने इंटेंशनली नेगेटिव x और पॉजिटिव x लिया है क्योंकि यू नो दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन में द पार्टिकल गोज टू लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, सो डिस्प्लेसमेंट इज x हियर। अब हमको और एक चीज पता है कि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, इट इज कंजर्व्ड। पार्टिकल कहीं पे भी हो, नो मैटर वेर इट इज, तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। So I will just mark a line to show that this is the maximum energy a particle can have. ये total energy is equal to constant वाली line है क्योंकि total energy will always remain half k a square no matter what। particle कहीं पे भी हो, या तो potential जीरो होगा, kinetic maximum होगा, या kinetic जीरो होगा, potential maximum होगा, या तो फिर उन दोनों का sum जो होगा वो हमेशा constant होगा, that will be half k a square। तो दिस लाइन, रेड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी, क्योंकि इसके ऊपर एनर्जी जा नहीं सकता। अब ऐसा करते हैं, हम लोग दो पोजीशन मार्क कर देते हैं। तो आई विल से दिस पोजीशन हियर इज माइनस ए, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड दिस पोजीशन हियर इज प्लस ए। ओके, दैट इज बेसिकली पॉजिटिव साइड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और जैसे अभी आपने ये देखा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मीन पोजीशन पे जीरो होता है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लो, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लो आप, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। हम लोग पहले गए थे उस पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला पे, समवेयर हियर, यस, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू में जीरो डालूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है मीन पे, राइट। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी आता कैसे है, वर्क डन से। तो मीन पोजीशन पे क्या है, पार्टिकल पे वर्क डन हो रहा है? नहीं। जब आप पार्टिकल को मीन से दूर ले जा रहे हो तब वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? जब मैक्सिमम वर्क डन होगा। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? जब पार्टिकल को आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ले गए, मतलब एम्पलीट्यूड पे ले गए, राइट। सो maximum value of potential energy will be somewhere here. So I will use different color to show this. Let me use some other color. So maximum value will be here. किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन पे जीरो है, मतलब ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, इट इज जीरो एट मीन पोजीशन, और ये मीन पोजीशन है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, मीन से जैसे दूर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, राइट। तो मीन से जैसे दूर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। Before this again, something like this, but you cannot go negative, so I will do one thing, just go a little slow and connect this, and then also connect this from here to this point। तो ये जो ऑरेंज में मैंने दिखाया है, that is nothing but curve of potential energy, right? So potential energy curve is this one, right? Easy था, बहुत easy था, nothing difficult really। Now what about kinetic energy?
काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। मतलब दिस पॉइंट्स हियर एट प्लस ए एंड माइनस ए एनर्जी जीरो। देखो मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे वाई एनर्जी है, तो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, मतलब एनर्जी जीरो है उन 2 पॉइंट्स पे। मैक्सिमम कहाँ पे होगा? मीन पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो आपका मीन पोजीशन है, यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम, राइट। तो मतलब मीन से जब आप एक्सट्रीम पे जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल में हो रहा है, राइट। तो ये ऐसा आएगा, एंड देन लाइक दिस। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का कर्व, राइट। सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। So variation of Ke and Pe can be shown in the form of graph, right? तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ओके। एंड देन यू कैन राइट डाउन जो मैंने बताया है, क्या बताया है वो लिखना है आपको। सो फॉर पोटेंशियल एनर्जी, सो पहला लिख देते हूँ पोटेंशियल एनर्जी, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। We know that potential energy is half kx square, therefore potential energy is zero at mean position and potential energy is maximum, that value is half ka square at extreme position, right? Therefore एक काम करते हैं, therefore the variation of PE with x can be shown with the help of graph as shown in figure, with the help of graph as shown in figure, right? Similarly, let's say figure 1. So figure 1. Similarly, for kinetic energy, you can also say this variation of Ke. ये हमने ऑलरेडी सब डिराइव करके रखा है, बट जस्ट इन केस, वेरिएशन ऑफ Ke. Again, on the same lines, we know that Ke is equal to half Ka square minus x square. Therefore, at mean position पे x equal to 0 होता है, so kinetic energy will be half Ka square, that is maximum value, and at extreme position Ke is 0, right? Therefore, variation of Ke with x is shown in figure 1. Is shown in figure 1. That's it, right? तो just to revise, हमने क्या किया? तो हमने यहाँ पे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव किया SHM में। तो हमने बेसिकली एक रैंडम पॉइंट लिया एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड वी सी दैट कि उस रैंडम पोजीशन पे बेसिकली टोटल एनर्जी क्या आता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और दैट इज हाफ Ka स्क्वायर। सिमिलरली मीन पोजीशन पे आपको पता है कि ऑल एनर्जी विल बी काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज 0, तो उसका एडिशन आता है हाफ Ka स्क्वायर अगेन।
वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑल एनर्जी इज जस्ट पोटेंशियल एंड काइनेटिक इज जीरो, तो वापस से एडिशन आता है हाफ के स्क्वायर, राइट. So from equation 1, 2 and 3 we can conclude that total energy of a particle performing SHM is conserved. It is a constant quantity basically. Then हमने उसी चीज़ को with the help of graph represent कर दिया, variation of KE and PE with displacement. मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ की है that indicates कि total energy is constant, doesn't matter where the particle is. तो ये ग्राफ से आपको क्या समझ में आता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे देखोगे अगर आप, लुक एट प्लस ए पे देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो. वो तो हमने वही तो बोला था. फिर इफ यू लुक एट एक्स इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन, you can see that all energy is kinetic but potential is zero, but still the sum is total energy, the addition is total energy, right? So similarly you can say the same for minus a. So these are the graphs which shows variation of kinetic energy and potential energy with respect to displacement. Okay, so जो अगला टॉपिक है we'll do it in next session.